हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे ASO हिमांशु राठी। मेरी CGL 2022 में ऑल इंडिया 43 रैंक आई है दोस्तों, और मैंने इलेक्शन कमीशन ऑप्ट किया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि CGL 2023 क्लियर करने के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। अब ये एग्ज़ाम में 40 दिन बचे हैं दोस्तों, और इन 40 दिनों का अगर आपने अच्छे से उपयोग कर लिया, सही दिशा में उपयोग कर लिया, तो आप भी अपनी मनपसंद की नौकरी ले सकते हैं दोस्तों। इसके लिए क्या करना होगा आपको? सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने खुद पर विश्वास बनाए रखें, खुद पर भरोसा बनाए रखें। अगर आपने खुद से विश्वास उठा लिया दोस्तों, तो कोई भी आपको नौकरी नहीं दिलवा सकता। इलेक्शन में मेहनत करते रहें, मेहनत करना मत छोड़ें। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, कुछ बच्चे क्या होते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, सोचते हैं हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, हमारा ये टॉपिक छूट गया, हमारा वो टॉपिक छूट गया, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पा रही, तो उनका पढ़ाई का टाइम थोड़ा कम होने लग जाता है दोस्तों, एफिशिएंसी कम होने लग जाती है। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहा है, आपको ये काम नहीं करना। पढ़ाई जितनी घंटे आप मान लो दिन में आप 8 घंटे दे रहे हैं, 10 घंटे दे रहे हैं, तो वो आपको कंटिन्यू रखना है। एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, उस टाइम को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए चलना है, उसको कम नहीं करना दोस्तों। डायरेक्शन में आपको मैं बताऊंगा, चलना आपको खुद होगा उस रास्ते पे। अगर आप उस रास्ते पे चल पड़े, तो कोई माइका लाल आपको नौकरी पाने से नहीं रोक सकता दोस्तों। क्योंकि मैंने SSC 2 बार क्लियर किया है, 2021 भी क्लियर किया, और 2022 में अपनी मनपसंद की पोस्ट भी ली है दोस्तों। तो अभी जैसे 40 दिन बचते हैं 2023 के प्री में। प्री तो जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो इसकी आपको एक तो स्ट्रेस नहीं रखना माइंड पे। स्ट्रेस पिछली बार 22 में क्या था कि 37,000 वैकेंसी थी, इसलिए कट ऑफ गई थी 114 के आसपास। लेकिन इस बार वैकेंसी हैं 7,500, तो कट ऑफ मेरे अंदाजे से रहेगी 130 तक। तो 130 आप अपना टारगेट लेके चलिए 140 का। 140 अगर आपने अचीव कर लिया, तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मार्क्स जुड़ने नहीं है, ये टारगेट मत रखो कि मुझे 170 लाना है, 180 लाना है। तो एक बेसिक स्कोर, अभी अगर आप बिगिनर हो तो एक बेसिक 135-40 तक का टारगेट लेके चलो दोस्तों। सबसे पहले मैं बता देता हूँ मैथ्स का। मैथ्स में क्या थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव एग्जाम पेपर आ रहा है, एसएस के लिए आप जो है कैलकुलेशन ड्रिल्स पे फोकस करो। डेली की 20 से 25 मिनट आप कैलकुलेशन के लिए दो अपना। उसमें क्या है, टेबल्स याद कर लो, स्क्वायर याद कर लो, क्यूब्स याद कर लो। कैलकुलेटिव पार्ट आपका अच्छा हो गया दोस्तों, तो मैथ्स में आपको कोई नहीं रोक सकता। बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 में से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आएंगे, जिसको आपको क्या करना, फर्स्ट गो में स्किप कर देना है। फर्स्ट गो में वही क्वेश्चन करो जो आपको पढ़ते ही लग रहे हैं, हाँ हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद जब टाइम बचता है, जब उन कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पे आओ। परसेंटेज में क्या कर रही है एसएससी, अब वो फ्रैक्शंस दे रही है, कुछ डिफिकल्ट परसेंटेज दे दिया, अब जिसको फ्रैक्शन में एकदम से कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, तो उसकी एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम में कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाए, उसको आप आसानी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो और क्वेश्चन में अप्लाई कर दो। इससे आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो मैथ में आपको बस फोकस करना है कि जितना आपका टॉपिक हो गए उनको अब ठीक है, रिवीजन पे चले जाओ। अब डेली के प्रैक्टिस करो, 100 से 150 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो हर एक टॉपिक के। और प्रैक्टिस कौन से करने हैं, 2018 से अब तक जो लेटेस्ट क्वेश्चंस एसएससी ने पूछे हैं, सिर्फ वही प्रैक्टिस करने हैं आपको। उससे पुराना जो था वो काफ़ी आसान पेपर आते थे 2018 से पहले, तो उनको प्रैक्टिस नहीं करना है। लेटेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन के लिए डेली 20 से 25 मिनट दो, आसानी से मैथ्स में आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर जाओगे। सेकंड बात करते हैं अब रीजनिंग की। तो उसमें क्या करना है आपको, जो मेन हॉट टॉपिक्स हैं रीजनिंग में, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग नंबर्स, ये 4-5 टॉपिक्स हैं जो जिनमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। बाकी 90% रीजनिंग तो आप आसानी से कर लोगे। तो ये 4-5 टॉपिक्स हैं, इनकी वीडियोस देखो, कंसेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस लगाओ। प्रैक्टिस वही मैथ वाली जो स्ट्रेटजी है 2018 से अब तक के क्वेश्चन जो आपको सिर्फ CGL वाले नहीं लगाने हैं। एसएससी जो ले रहा है, CHSL ले लिया, CPO ले लिया, SSC GD एग्जाम हो गया, तो जो भी SSC एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, सिलेबस इनका सबका सेम है, क्वेश्चंस लेवल सबके सेम है। कभी CHSL में हाई लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, तो कभी CGL में। जितने भी एग्जाम SSC कंडक्ट करा रहा है, वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, सफिशियंट रहेगा, और कहीं से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश एक टारगेट सेट कर लो कि भाई मुझे 50 वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स करूंगा मैं, 50 इडियम फ्रेजेस करूंगा, 25 से 30 सिनोनिम्स करूंगा, 25 से 30 एंटोनिम करूंगा। तो ये अगर आप डेली के अपना टारगेट सेट करोगे और इनको अचीव करते चलो, ये नहीं कि भाई आज 50 करने थे मैंने 40 कर लिए, 10 छूट गया, 10 कल कर लूंगा, ये बात नहीं रखनी है। चाहे आप जो भी टाइम स्लॉट आपने इंग्लिश को दे रखा है, उस टाइम स्लॉट में आप पूरे नहीं कर पाए, तो रात को सोने से पहले कर लो, लेकिन डेली का टारगेट आपको पूरा करके चलना है दोस्तों। रीडिंग के लिए आपको देना है 20 से 25 मिनट, डेली 20 से 25 मिनट न्यूज़पेपर रीडिंग कर लो,
न्यूज़पेपर नहीं है, कोई नॉवल रखी है, नॉवल रीड कर सकते हो आप। बस बेसिक ये है कि आपको रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है कि जो एग्जाम में लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश के, पैसेज के, PQRS के, ताकि उनमें आपका टाइम वेस्ट ना हो, इंग्लिश के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो डेली के टारगेट्स आप कंप्लीट करो अपने। फिर बात करते हैं जीएस की। अब जीएस का बहुत ही वास्ट सिलेबस है, काफ़ी बच्चों ने अभी पूरा सिलेबस नहीं किया होगा। किसी की हिस्ट्री रहती होगी, किसी की ज्योग्राफी, तो किसी ने पॉलिटी में कुछ टॉपिक्स रहते होंगे, किसी ने फिजिक्स छोड़ रखी होगी, किसी ने केमिस्ट्री। तो करना क्या है आपको, हॉट टॉपिक्स उठा लो जो एसएससी जिन पे ज़्यादा फोकस रखता है। मान लो पॉलिटी हो गया, आर्टिकल्स, एक आर्टिकल आपके एग्जाम में आना पक्का है, बिल्कुल शॉर्ट है, तो आर्टिकल्स को एक बार अच्छे से याद कर लो। अब हिस्ट्री है दोस्तों, जैसे तो हिस्ट्री डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, एंशियंट, मेडिवियल और मॉडर्न। तो हिस्ट्री को आपको पढ़ना कैसे है, टाइम फ्रेम के हिसाब से पढ़ो कि भाई इतने बीसी से इतने बीसी तक ये काल चला, इसमें ये घटनाएं हुई, फिर इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक ये घटनाएं हुई, इन राजाओं का रूल आया, ये डायनेस्टीज आई। तो टाइम पीरियड से पढ़ते चलो, उससे क्या होगा, आप आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। कोई भी एसएससी ने एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिया तो टाइम पीरियड के स्लॉट से आप बता दोगे कि बिंदुसार इस टाइम पीरियड में था, अशोका इस टाइम पीरियड में था, तो ये ऑप्शन हो सकता है नहीं, अकबर इस टाइम पीरियड में था। तो आसानी से आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाओगे हिस्ट्री में। अब इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में हॉट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जैसे डिमांड कर्व हो गया, सप्लाई कर्व हो गया, डिफिन गुड्स, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स में पूछने के वेरी हाई चांसेस रहते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप इकोनॉमिक्स में कर लो, आसानी से कंप्लीट हो गए। अब बायोलॉजी होगी, जैसे किसी का नेम पूछ लिया, भाई मैंगो को क्या कहते हैं, मैंगीफेरा इंडिका, ह्यूमंस को क्या कहते हैं, होमोसेपियंस। तो इस तरह के जो नेम्स हैं इनसे क्वेश्चन आ जाता है बायोलॉजी में। अब फिजिक्स होगी, फिजिक्स का जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, मिरर लेंस फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चन आ गया, तो फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पूरा डिटेल में नहीं जाना है, कोई यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे दोस्तों आप। तो जो मेन जो एसएससी ने पिछले 4-5 सालों में जिन टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं, उन टॉपिक्स का एक ओवरव्यू ले लो और वहां से पढ़ाई कर लो, आपका सफिशिएंट हो जाएगा। फिर जैसे लूसेंट पढ़ रहे हो, लूसेंट में आपको क्या करना है, पेज बाय पेज नहीं पढ़ना कि एक एक पेज पढ़ो उसमें क्या लिख रहा है, क्या बातें बता रखी हैं। लूसेंट पे जो है, हर पेज पे, हर दूसरे तीसरे पेज पे उन्होंने ब्रैकेट्स बता के कुछ मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं, उन मेन पॉइंट्स को पढ़ लो। मैंने जितना एसएससी के एग्जाम्स को एनालाइज किया है, मुझे पता चला दोस्तों, जो लूसेंट में मेन बातें बता रखी हैं बॉक्सेस बनाकर, उन बॉक्सेस से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो लूसेंट से वो पढ़ लोगे आप, तो पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेन पॉइंट्स पढ़ लो, आसानी से एग्जाम हो जाएगा। करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर के लिए क्या करना है, अब जो कुछ चैनल्स ये हैं कि डेली करंट अफेयर की वीडियो डाल रहे हैं, आधे घंटे के लिए डेली 35-40 मिनट की डेली की वीडियो डाल रहे हैं। तो डेली की वीडियो, अब एग्जाम नजदीक आ गया है तो डेली की वीडियो नहीं देखनी है आप, क्योंकि मान लो जुलाई में एग्जाम है तो एसएससी कभी भी जुलाई की क्वेश्चंस नहीं पूछेगा उसमें, ना ही जून के क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चंस उसमें आने के चांसेस है दिसंबर 2022 के, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 6 महीने जो हैं इससे क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर में। तो इन 6 महीने की आप यूट्यूब पे जाओ, 3-4 वीडियो देख लो, कोई आधे घंटे की वीडियो, कोई 1 घंटे की, कोई 2 घंटे की। तो 2-3 दिन में आपका क्या होगा, ये 6 महीने के टॉपिक कवर हो जाएंगे। इससे आपकी करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो गई। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है, अपना डिसिप्लिन बनाए रखो, खुद को मोटिवेटेड रखो। मान लो पढ़ाई करते करते आप थक गए, तो ये करो, आप मंडे टू फ्राइडे अच्छे से पढ़ो, एक टारगेट सेट रखो, भाई संडे को मैं थोड़ा बहुत इंजॉय करूँगा, तो 6 दिन आप अच्छे से पढ़ पाओगे। मंडे टू फ्राइडे आप जो शेड्यूल आपने बना रखा है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, उसको अच्छे से फॉलो करो। सैटरडे को क्या करो, हाफ डे तो रखो नई पढ़ाई के लिए, भाई कुछ नया टॉपिक पढ़ रहे हो, और हाफ डे रखो आप रिवीजन के लिए। रिवीजन कर लिया सैटरडे हाफ डे में, फिर संडे का फर्स्ट हाफ आप रखो रिवीजन के लिए, भाई जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा था सैटरडे के सेकंड हाफ में और संडे के फर्स्ट हाफ में आप रिवाइज कर लो। और संडे के सेकंड हाफ में आप क्या कर सकते हो, कुछ जो भी आप गेम प्रेफर करते हो उस गेम को खेलने चले जाओ। जैसे मैं था बास्केटबॉल खेलता था, तो मेरा टारगेट ये रहता था कि 6 दिन अच्छे से पढ़ाई की और संडे की शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेलता था अच्छे से। तो उससे क्या होगा, माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है। आप अगर कोई गेम नहीं खेलते तो आप क्या कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो। संडे को मॉर्निंग में रनिंग करने चले गए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, तो 1-1.5 घंटा आप अपनी बॉडी को दोगे तो माइंड आपका रिफ्रेश होगा और दुगनी स्पीड से फिर आपका माइंड चलेगा कुछ चीज़ें रिवाइज करने में। इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। सो अगर आपका कोई डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन रह गया माइंड में, अब 40 दिन में क्या
आपके मन में कोई पर्टिकुलर डाउट है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं दे दूंगा दोस्तों आपको। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि नया नया चैनल बनाया है दोस्तों, अभी काफ़ी रीच हुई नहीं है चैनल की। सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकूं।